नमस्कार। आज हम बात करेंगे रायपुर नगर निगम के अंतर्गत जो वार्ड हैं, उन वार्ड में किस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं, क्योंकि रायपुर नगर निगम को 7 माह हो चुके हैं स्थापित हुए। तो आइए हम आज रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 62 की बात करते हैं। वार्ड क्रमांक 62 जो कि परिसीमन के बाद 2 वार्ड मिलकर 1 वार्ड हुआ। एक बड़ा वार्ड बनने के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की त्रिकोणीय मुकाबला रही है। इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में बद्री प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की। आइए बद्री प्रसाद गुप्ता ने इन दिनों कितने विकास किए, तो आज के हमारे कार्यक्रम मेरा वार्ड कितना विकास, इसके अंतर्गत वार्ड पार्षद बद्री प्रसाद गुप्ता से आइए हम बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने कितना विकास अपने जनता के लिए किया है। तो आइए बद्री प्रसाद गुप्ता से बातचीत करते हैं और सुनते हैं, जानते हैं मेरा वार्ड कितना विकास इस वार्ड में हुआ। हमने बनाई थी इसमें, और ट्रैफिक की जो समस्या है वो तो सब आप लोग देख रहे हैं, लेकिन अब केंद्र की इसमें जो योजनाएं हैं, मतलब राज्य गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी की योजनाएं जो हैं, स्मार्ट सिटी के तहत इस रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें लोगों का बहुत सारा नुकसान होगा, ये मुझे इसकी तकलीफ है। लेकिन अब गवर्नमेंट है, रोड चौड़ीकरण कर रही, विकास कर रही है। जैसे संतोषी नगर में विकास कार्य हुआ है, रोड चौड़ी, पहले रोड वहाँ सकरा था, फिर रोड को चौड़ीकरण किया गया, तो वहाँ का मार्केट में यहाँ के मार्केट में बहुत फर्क है। और ट्रैफिक अगर जाम हो तो कोई एम्बुलेंस वाला आता है, निकलता है, तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहता कि रोड किसी का मकान टूटे, लेकिन अब सरकार की अगर योजनाएं हैं तो उसमें इसमें कुछ कह नहीं सकते आप। अच्छा, आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं जी और सबसे बड़ा जो व्यावसायिक बेल्ट है ये आपके क्षेत्र का है। जी यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दुकान है। जी कई दुकान की जो गहराई है वो केवल 10 फीट है। अगर लोकहित की बात करें तो ये जैसा फुट होता है, उसके बाद जो व्यापारी सड़क पे आ जाएगी, उनके खाने के लिए भी लाले पड़ जाएगी। इसमें जो जवाबदार कौन होगा? इसमें जो गहराई है दुकानों की, तो जो सर्वे में सर्वे में जो पता चला है कि 13 से 15 लोग जो उनकी दुकान खत्म हो रही है, 13 से 15 के बीच में है। बाकी सबकी मकान की गहराई किसी 50 है, किसी 60 है, किसी 70 है, किसी का इस रोड से उस रोड पर उस रोड भी है कि जिसका भी मकान टूटेगा, जिसका भी दुकान हटेगा या नुकसान होगा, उसका तकलीफ तो है। लेकिन अब गवर्नमेंट के आगे आप क्या कर सकते हो, विकास कार्य भी बदले में क्या मुआवजा शासन देगी, नगर निगम देगी। अब मुआवजा के लिए तो अगर मुआवजा के अंतर्गत आएगा तो मिलेगा, अगर रजिस्ट्री होगी तो मुआवजा मिलेगा, रजिस्ट्री नहीं होगी तो मुआवजा नहीं मिलेगा। अच्छा, संजय नगर में पेड़ ये कहा जाता है कि मठ की जमीन जी, फिर मुआवजा किसको, मठ को मिलेगा कि जो यहाँ पे काबिज है उन लोग? अब जो काबिज है, रजिस्ट्री जिसके नाम से, उनको मुआवजा मिलना चाहिए कायदे से। सवाल कि दोनों और मठ की जमीनें हैं, कुछ मठ की जमीनें आधार जमीन है, लोग सदियों से फंसे हुए, 100 साल के आसपास हो गया फंसे, उनकी एक रोजी खत्म होना मतलब सड़क पे आ जाएगी। नहीं, जैसे अभी देखो संतोषी नगर में दुकानें टूटी थी तो उसमें शायद किसी को मुआवजा नहीं दिया गया था, किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया था। इसके पहले तेली बांधम दुकानें टूटी थी, किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। तो जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं रहती हैं, जो उसके अंतर्गत में आएगा, उसको प्रावधान रहेगा तो उसको मिलेगा, लाभ मिलेगा। सड़क के मध्य से कितना फीट ले रहे हैं? 50 फीट एक तरफ, 50 फीट 100 फीट, 33 मीटर टोटल रहेगा। इसमें गौरव पथ बनेगा तो डिवाइडर का सेंटर से 50 फीट इधर है, 50 फीट उधर है। अब गौरव पथ बनेगा तो वार्ड भी सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन तकलीफ भी है कि लोगों की दुकानें मेरा खुद के 4 मकान टूट रहे हैं, जिसमें आप खड़े हुए 15 फीट टूट रहा है। मेरी होटल है वो भी टूट रहा है, मकान सामने मेरे हैं, वो मेरे मतलब लोगों को तो एक मकान टूट रहे हैं, मेरे तो 4 मकान मेरे स्वयं के टूट रहे हैं। अच्छा, ऐसी परिस्थितियां जो बन रही है, अगर व्यापारी विरोध में आए क्या आप उनके साथ रहेंगे? अब व्यापारी विरोध में रहेंगे तो जो उचित रहेगा साथ में रहूंगा मैं। जनप्रतिनिधि है आप, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं साथ में रहूंगा। तो निश्चित रूप से आप विरोध का समर्थन करेंगे, व्यापारियों को विरोध का समर्थन करेंगे। अब समर्थन की बात भी ये है कि जो उचित रहेगा मैं रहूंगा साथ में। आपको क्या उचित लगता है? अब देखिए, ये टूटना था
ये आज की योजना नहीं कि मैं पार्षद बन गया तो मैं तोड़वा रहा हूँ, पार्षद की तो कोई हैसियत रहती नहीं। ये राज्य गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट की सेंट्रल की योजनाएं थी स्मार्ट सिटी के तहत। अब यही परिस्थिति महादेव घाट में लागू होगी तो वहाँ भी लोगों को नुकसान होना है, वहाँ भी तो गौरव पथ बनेगा। अगर देखा जाए यहाँ लोगों को नुकसान हो रहा है तो महादेव घाट में भी लोगों को नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। और पचपड़ी नाग तक भी जो रोड जा रहा है वहाँ भी लोगों को नुकसान हो रहा है। तो फायदा नुकसान तो होते रहते हैं। सर आप लोगों की सरकार को संवेदनशील सरकार कह रहे हैं आप जी, फिर इस पे संवेदना कहाँ है? गरीब आदमी 50-100 साल से काबिल है, उसके 10 फीट 15 फीट पूरा घर दुकान तबाह है, तो फिर कैसे कहते हैं कि संवेदनशील सरकार? नहीं, जो सर्वे में रिपोर्ट आई है अधिकारी लोग का जो कहना है 12 से 15 घर ऐसे हैं जो पूरे जड़ से जा रहे हैं, दुकानें जा रही हैं। बाकी सबके घर कोई 70 फीट है, कोई 80 फीट है, कोई रोड के उस पार है। जैसे मेरे 2 मकान हैं, मेरे सगे चाचा का है, मेरा मकान बाजू में है। सर आप तो पार्षद हैं, दाऊ आदमी, बाकी लोगों का फिर क्या? दाऊ आदमी नहीं, नुकसान तो मेरा भी होगा ना। तो ठीक है, तो फिर कैसे कहेंगे संवेदनशील है? नहीं, नहीं संवेदनशील है। अच्छा, इसके पहले जब संतोषी ने टूटा था लोग बहुत विरोध किए, उस समय लोगों को लगा बहुत तकलीफ है, बहुत घर टूट रहे हैं, लेकिन आज वो टूटने से कितना अच्छा मार्केट बन गया। आप यहाँ का मार्केट में, संतोषी मार्केट में आकलन करिए, आप दोनों रोड का बेस देखिए। हाँ, लेकिन उसमें एक होना उचित है कि आप रोड चौड़ीकरण कर देंगे, लेकिन पुल सकरा है तो पुल को भी व्यवस्थित किया जाए, पुल भी चौड़ा किया जाए। निकलने की जगह आप 100 फीट कर दिए, पुल 60 फीट का है तो ट्रैफिक तो समस्या रहेगी। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि रोड चौड़ीकरण करने के पहले आप पुल का भी चौड़ीकरण करिए, तभी तो बेस अच्छा बनेगा। अब पुल है 70-80 फीट का, रोड कर देंगे 100 फीट, तो आदमी जब निकलेगा तो ऐसे जाके सकरा हो गया ना। तो पुल को भी चौड़ीकरण होना चाहिए। क्या क्या लाभ? रोड अच्छा दिखेगा, मोहल्ला अच्छा दिखेगा। जब गौरव पथ जहाँ जहाँ बने वहाँ सब रोडें अच्छी दिख रही हैं, लेकिन रोड अच्छी दिखेगी लेकिन लोगों का नुकसान भी हो रहा है। ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। फ्री होगा? अब ट्रैफिक तो फ्री कितना भी चौड़ा कर दो, ट्रैफिक फ्री हो भी सकता है। अब गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उनको लग रहा है कि ट्रैफिक फ्री होगा तो फ्री होगा। देखा जाता है बल्कि जी, आप रोड को चौड़ीकरण कर देते हैं, लेकिन फुटपाथ की जगह नहीं छोड़ते, व्यापारी कब्जा करके रखते हैं, वहाँ पे जो है अपने मोटरसाइकिलें खड़े करते हैं, कार खड़े करते हैं। फुटपाथ पे जो चलने वाला व्यक्ति है पैदल, उसके लिए अभी तक रायपुर नगर निगम में कहीं भी जगह नहीं। आप क्या होगा? ये रायपुर नगर निगम सरकार की गलती नहीं है, ये गलती हमारी जनता की स्वयं की है कि हम अपने दुकान के सामने 5 फीट दूरी सामान रख देते हैं। ये गलती हमारी स्वयं की रहती है। अगर यही व्यापारी सब एक हो जाए कि कोई रोड में सामान नहीं रखेगा, अभी आप संतोषी में जाएंगे तो पूरे रोड में पूरा बाजार लगा हुआ है, उसमें कार्रवाई करो तो बोलते हैं कार्रवाई हो रही। आपकी भी इच्छा शक्ति होगी ना कि मैं कम रास्ता लोगों के लिए। लेकिन अब व्यापारियों को, आज जो व्यापारी बोल रहे हैं हमारा तकलीफ हो रही है, तो अगर वही है तकलीफ को पहले समझते, रोड में नहीं बढ़ाते तो आज तकलीफ ही नहीं होती। आपने जो ना किया जी, ट्रैफिक को लेके जी, आपने इसी गौरव पर जो जहाँ बन गया जी, इसमें कभी आपने देखा है कि लोगों ने अपनी दुकान आगे रख के अभी भी व्यापार कर? मेरे भी जितने चर्चा हुई है मैं सब कई चीज बोलता था शुरू से, जब जोन अध्यक्ष नहीं था पार्षद भैया की अपने दुकान के सामने आप क्या नगर निगम का वो तोड़ फोड़ वाला अभियान चलता है, हटा देते हैं, फाइन ठोकते हैं, कल से फिर रख देता है। आप तो यहाँ पे काबिल है ना, आप तो रोज देख रहे हैं। मैं तो सबको व्यक्तिगत रूप से हर दुकानदार को बोलता हूँ कि भैया दुकान का सामान रोड में आप मत रखिए, लेकिन लोग नहीं मानते। 10 साल दोबारा क्यों नहीं आता है ना, हफ्ते में 2-3 दिन आता रहता है सर। हफ्ते में 2-3 दिन नहीं आता है? आता है सर, आता है। अभी तो परसों कार्रवाई हुई तो लोग पूरा हल्ला कर दिए, व्यापारी लोग, दिवाली आ गया, त्योहार आ गया, आप उड़न दस्ता भेज दिए, हमारा नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से बोलते चलो ठीक है भाई, हिंदू त्योहार है, दीपावली है, सबका त्योहार रहता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। आजकल तो ये वो रहता है ना दायरा, आप अंदर सामान रखिए ना, सामान तो बिकेगा। इसीलिए तो जनता परेशान हो रही है ना। अगर वो सामान को पहले से अंदर रखती तो तोड़ फोड़ की नौबतें नहीं आती। नहीं, हम क्या जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपने कर्तव्य को निभा पा रहे हैं? बाखूबी हम लोग निभा पा रहे हैं। आप सिर्फ दुकानदार को देख रहे हैं, लेकिन कुछ ग्राहकों को नहीं देख रहे हैं जो आपके रास्ते से गुजर रहे हैं, इसके लिए आप कटिबद्ध नहीं। उन्हीं के देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। और उड़न दस्ता हफ्ते में 2-3 दिन आता है। महापौर इसमें बहुत एक्टिव है, हमारी नगर निगम की, नगर निगम प्रशासन पूरा एक्टिव है, लेकिन प्रशासनिक होने के साथ साथ में बहुत सारी बाधाएं रहती हैं। तो जितना उचित है उतना कार्रवाई करती है नगर निगम। एक अहम सवाल है जी,
दूसरी सड़क में एक ओवरब्रिज बना हुआ है रिंग रोड का, जो बहुत ज्यादा सकरा है। उस विषय पर आपको क्या कार्यक्रम सर? इससे संतोषी नगर वाला, ट्रैफिक वही जाम होता है। संतोषी नगर वाला, संतोषी नगर का जो ओवरब्रिज है वो सकरा जरूर है, तो उसको भी चौड़ीकरण करना चाहिए कायदे से। और उसके बाजू जो रोड सर्विस रोड है, तो वो रोड सेंक्शन हो गया है कि जो खंभे पोल लगे हैं वो अंडरग्राउंड होंगे और पूरा डामरीकरण होगा तो रोड चौड़ीकरण हो जाएगा। अभी रोड है वहाँ 10-15 फीट की, और 10 से 12-15 फीट वहाँ पर चलने लायक स्थिति नहीं है। तो जब पोल वगैरह सब नीचे हो जाएंगे तो रोड चौड़ीकरण से 40-45 फीट हो जाएगा, तो उससे भी ट्रैफिक की समस्या कम होगी। सर, आपने कहा कि सरकार के लिए में जो आएंगे सारे तोड़ेंगे, जो मंदिर आ रहे हैं उसको भी तोड़ते हैं कि क्या करेंगे? नहीं, अब मंदिर भी टूटेगा। अभी इसके पहले आप देखे हैं मरीन ड्राइव जब बना, कितना साल पुराना मंदिर था, टूटा, लेकिन आज उसको सब अच्छा बोल रहे हैं, सब लोग वहाँ घूमने जाते हैं, कितना अच्छा विकास हुआ। कितने मंदिर क्या आ रहे हैं रास्ते में? मंदिर तो नहीं टूट पाएंगे, मंदिर में जो सामने बढ़ा तो 2-4-5 फीट टूटेगा, ज्यादा नहीं टूटेगा। जो मेन मंदिर है पुरानी, वो कहाँ तक आ रहे हैं? अब वो नाप जो उस समय था नहीं, 10-12 फीट तक टूटेगा मेरे ख्याल से। जो सर्वे रिपोर्ट में आया है कि मकान अधिकांश 10 से 12 फीट के लगभग जाएंगे, टूटेंगे। छोटे छोटे हनुमान मंदिर भी है 4-5, सब हटेंगे। यथावत रहेंगे? नहीं, यथावत क्यों रहेंगे भैया, उसको फिर साफ कर दिया जाएगा। सब हटेंगे। उसकी स्थापना कहाँ होगी? अब स्थापना जैसे जो अपने घर के सामने बैठाले हैं उनकी जवाबदारी रहेगी, अपनी स्थापना करें। व्यक्तिगत मंदिर, जो व्यक्तिगत मंदिर बनाए हैं, व्यक्तिगत लोग जो अपना बनाए वो अपनी व्यवस्था करेंगे। अब जैसे सर, लगभग 2 साल होने वाली है, आपकी ऐसे 3 या 5 में तरतीब बताइए जो 2 साल के अंतर्गत आपने करा। अब 2 साल मेरे पार्षद बने तो अभी हुआ नहीं है, अभी 8 ही महीना हुआ है। जो जो उपलब्ध किया 8 महीना में वार्ड की सफाई की व्यवस्था हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था को बहुत अच्छे से, अभी उतना तो नहीं कहूँगा कि एकदम 100% हो गया है, लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है। 1-2 साल में पानी की समस्या, लाइट की व्यवस्था बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप वार्ड मेरे घूम लीजिए, मेरे वार्ड में नहीं पूरे शहर में भी ठीक ठाक व्यवस्था चल रही है। इसमें महापौर जी हमारी बहुत गंभीर है, माननीय विधायक जी भी गंभीर हैं, माननीय सांसद जी का हमेशा दिशा निर्देश मिलते रहता है कि अपने वार्डों में आप सफाई, व्यवस्था, पानी, ये 3 चीज़ अहम भूमिका निभाओ, आप काम करो, और रोड नाली तो हम बना के आपको देंगे। संजय नगर का जो इलाका है जी मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, जी उसमें हिंदू से भी, जी। वहाँ के लोग आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं। रफ्तार ने बहुत विकास का काम किया, आप नहीं कर रहे, ऐसा इनका आरोप है। आप एक मुस्लिम को लाइए कि मेरे से नाराज है, एक भी मुस्लिम नाराज बल्कि खुश हैं। मुस्लिम समुदाय मेरे से बिल्कुल नाराज नहीं है। सर, रायपुर शहर में जो चाकूबाजी की घटना है, आपको नहीं लगता वो कम होनी चाहिए? चाकूबाजी घटना है ही नहीं है, खत्म हो गई अब तो। कहाँ है, कहाँ चाकू? अब एक चाकूबाजी जितनी नहीं हो रही है। नहीं सर, रिपोर्ट सबसे ज्यादा घटना है, इसीलिए कमिश्नरी प्रणाली लाने की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब वो सर केंद्र गवर्नमेंट की योजना, उसमें केंद्र गवर्नमेंट करेगी, लेकिन समस्या है। हाँ, लेकिन चाकूबाजी जो आप बोल रहे हो, मेरे मोहल्ले में तो खैर अभी तक जब से वो पार्षद बनो तो एक भी ऐसी रिपोर्ट थाने में नहीं गई होगी। इसके अंतर्गत एक सवाल, जी, कमिश्नर प्रधान आने के बाद क्या अपराध में कमियां आएगी? बहुत कमियां आएंगी। और सबसे पहले बताऊं मैं, आज की डेट में प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो। आज आप एक फोन करो तुरंत वहाँ पुलिस पहुँच जाती थी, इसके पूर्व में ऐसा नहीं था। 5 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले, लेकिन अभी आप एक फोन करोगे पूरा अमला एकदम एक्टिव हो जाता है। महिलाएं फोन, सबसे ज़्यादा आजकल महिलाएं फोन करती हैं, उसमें पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव होता है। कि आप जोन के अध्यक्ष जी, आपके जोन के अंतर्गत वार्ड नंबर 60 भी आता है, जहाँ पे रावतपुरा फेज में अवैध कॉलोनियां बन रही है। वो डायवर्सन अवैध कॉलोनियां बनी, उसको तोड़ा गया है। तब तोड़े ये बहुत सारे मकान तोड़े गए। नहीं, मकान तोड़े गए, आपको जानकारी नहीं होगी। आप जाके रिपोर्ट निकालेंगे जोन से तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अवैध कॉलोनियां जितनी थी किसमें बैन लगा है, और कई सारे मकान टूटे हैं वहाँ पर, 60 नंबर 61 नंबर में टूटे हैं। वो भी टूटेंगे, उनकी प्रक्रिया चालू, वो भी टूटेंगे, आने वाले समय टूटेंगे, कोई नहीं बच। जो अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी टोटल गाइडलाइन बंद है, वहाँ नक्शे नहीं पास हो रहे हैं। जो अवैध कॉलोनी वाले किए थे, निगम से नक्शे कोई नहीं पास हो रहे, न जोन से नक्शे पास हो रहे हैं। जानकारी में डालना चाहूँगा जी, जोन वार्ड नंबर 60 में जी, जो गोकुल नगर से रास्ता जाता है, जी, वहाँ पर यानी सिमरन सिटी
के 5 नंबर प्लेस के पीछे में एक बिल्डर जो है मकान बना रहे हैं। हाँ। उसके लिए वहाँ के जो वर्तमान पार्षद ने सरकारी जमीन पे रास्ता दिया है, जिसका आपके निगम के कमिश्नर से भी शिकायत की गई वो है। तो तोड़ा गया है शायद, काम रुक भी गया है वो। आज भी वहाँ से नहीं, आज भी वहाँ से जो है नहीं रास्ता मेन रोड में रास्ता वो दिया है। सरकारी जगह से रास्ता पब्लिक को दिया गया है ना, पब्लिक को दिया गया है। पब्लिक कैसे हुआ? ठेकेदार नहीं, ठेकेदार को नहीं दिया गया, गलत जानकारी है, मेरे जानकारी में बिल्कुल नहीं है। और जो अवैध निर्माण हो रहे थे सारे मकान टूटे हैं। अच्छा, आखिरी में महोदय, जी आपके क्षेत्र की जनता और आप जोन के अध्यक्ष हैं, जी। जितने भी जोन आपके अंतर्गत आते हैं वहाँ के नागरिकों के लिए क्या संदेश? वहाँ का नागरिक संदेश ये है कि सारी व्यवस्थाएं होंगी, वार्ड पार्षद जहाँ जहाँ हमारे वार्ड पार्षद हैं और सब विकास पे जुड़े हुए हैं, सब सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं, और सभी पार्षद एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। और प्रतिदिन महापौर जी का हर पार्षद के पास फोन आता है कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, उसका हम लिखित में दिए भी हैं कि रोड नाली तो रोड नाली दीपावली के बाद से काम चालू। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है एक साफ सफाई, पानी, बिजली, नशा मुक्त वार्ड होना चाहिए। अब मेरे वार्ड में पहले तो बहुत ही नशा मुक्त कम हो गया, वार्ड में एक बार सर्वे करिए, पूछ लीजिए, नशा मुक्ति का 100% तो खत्म नहीं हुआ लेकिन 80% खत्म हुआ।